आज इस हॉस्टल के प्रांगण में उपस्थित माननीय राज्य के मुख्यमंत्री के दादा सोरेन जी, साथ में मंत्रिमंडल के साथी शिल्पी नेहा तिर्की जी और साथ में सभी हमारे यहाँ पे उपस्थित डिग्निटरीज, सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे सभी मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी, आप सभी को सर्वप्रथम सरहुल की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो है। और हर साल जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, आज भी यहाँ आए हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लाल सफेद रंग से हम लोग सजे हैं, प्रांगण सजा है। तो मैं यही चाहूंगी कि ये आपके जीवन में भी ये रंग उत्साह लाए, ऊर्जा लेकर के आए और आपके भविष्य का निर्माण हो, क्योंकि हमारे भविष्य ही आप हैं। और अभी हम लोगों ने जब यहाँ पूजा पद्धति की तो हमारे जो पाहन थे, मैंने देखा कि हमारे युवा पाहन लोगों ने भी बड़ी उत्साह के साथ पूजा में भाग भी लिया और हमसे पूरी विधिवत तरीके से पूजा पद्धति को पूर्ण करवाया। मैं बस इस शब्दों के साथ आप सभी को तहे दिल से सरहुल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन आप लोग व्रत किए हैं और अभी सब खूब सुंदर से सजे धजे हैं। आज का दिन आपके इस के लिए, आने वाले नृत्य के लिए मांदड़, बांसुरी सब बजा करके आप इस उत्साह को अपने जीवन में भी आत्मसात करिए और पूरे झारखंड राज्य को ही नहीं, पूरे देश, पूरे विश्व में हमारे जितने साथी हैं जो विदेशों में भी हैं, उनको भी ये बताइए कि आज का ये जीवन, आज का ये पर्व आपके जीवन में कितना उमंग लाता है, कितना उत्साह लाता है और आदिवासी होने का जो एक गौरवान्वित पल होता है वो हम सब मिल के महसूस करते हैं। तो हम मेरी तरफ से अंत में फिर से आप सभी को सरहुल पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और झारखंडी जोहार है। धन्यवाद। हमारे आदिवासी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे और हमारे सामाजिक धरोहर को आगे बढ़ाने वाले हमारे पहान, मुंडा, मानकी, गुड़ेद जितने लोग हैं, सभी लोगों को मेरे तरफ से आज के इस शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित होने के लिए बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हुए आप सभी लोगों को जोहार करता हूँ। भाषण का मंच नहीं है, आज उत्साह, हर्षोल्लास का दिन है। एक आदिवासी समूह का एक बहुत बड़ा ये क्षण है। हर साल हम लोग यहाँ मिलते रहे हैं, आते रहे हैं, आते भी रहेंगे, मिलते भी रहेंगे और जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने इस परंपराओं को हमारे कंधों पे दिया है, इस परंपरा को आगे ले जाते हुए हम अपने पीढ़ी को भी, पीढ़ी के कंधों में भी देंगे। प्राकृतिक पूजा मुझे लगता है इससे बड़ा पूजा और दूसरा कोई पूजा नहीं हो सकता। इसी प्रकृति से सभी चीजों का सृजन होता है और इसी प्रकृति में ही सबका विलय भी होता है। इससे बड़ा ताकतवर और इससे बड़ा दयालु कुछ भी नहीं। मेरा ये मानना है, प्राकृतिक ना होता तो हम मनुष्य भी ना होते, ये मानव जीवन भी ना होता, ना यहाँ कोई जीव जंतु भी होता, ना प्राकृतिक होता, ना हम प्यार मोहब्बत करते, ना लड़ाई झगड़ा भी कर पाते। ये सभी चीजें प्रकृति के द्वारा रचाई बसाई ये व्यवस्था है
और इस व्यवस्था के प्रति जो आदिवासी समूह की आस्था है और परंपरा है, जिस तरीके से छोटा बड़ा गली मोहल्ले में, घर में इस दिन का स्वागत होता है, इसको मनाया जाता है, निश्चित रूप से इस दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि हम लोग किस प्रकार अपने जीवन में खुशमय पल ला सके। जिस तरीके से ये पेड़ पौधा हमें एक स्वच्छ वातावरण देता है, ये स्वच्छ वातावरण कैसे और बढ़े, फले फूले। और हम तो हर बार ये कहते आए हैं, आज के इस भौतिकवादी युग में बहुत सारी आपाधापी है। गांव देहात से लेकर के शहर से लेकर लोग इधर उधर रोजी रोजगार के लिए निकलते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से, बहुत ही दीर्घकालीन सोच के साथ कुछ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं जिसके तहत हम लोग एक साथ एक मंडप में, एक छत के नीचे, एक पेड़ के नीचे एकत्रित होते हैं। कम से कम इस वक्त हमें इस प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हम लोग इस प्रकृति की रक्षा करें और अपने जीवन को सुरक्षित करें।